अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरशद नूर और आज आपके लिए लेके आई हूँ फिर से मैथ की एक वीडियो लेके आई हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। और इससे पहले मैं बोर्ड मैथ्स पे वीडियो बना चुकी हूँ और आपको पहले बोर्ड मैथ्स आ चुका होगा तो फिर ये सेट भी समझ आ जाएगा। सेट जो है ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्लास 6 से लेकर स्टार्ट होता है और मास्टर लेवल तक चलता जाता है। और ये अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम्स और जो MCQs वगैरह देते रहते हैं उसमें भी आता है। तो अब चलते हैं हम सेट की तरफ। सेट होता क्या है? इस कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी कलेक्शन होती है, जो सेट कहते हैं। चीज़ों को जिस ग्रुप बनाते हैं या चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, जो चीज़ें पूरी बनती हैं उनको कहते हैं सेट। सेट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आगे से निकल आते हैं कि सेट के अंदर नंबर होते हैं, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर और नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि ये बेसिकली ये नंबर्स का क्या मतलब है और ये क्या होते हैं और हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा नंबर क्या है। तो होल नंबर के अंदर आपके नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी काउंटिंग आ जाती है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। ये जैसे हो गया 1 3 5 जो कि अपने टेबल पर सिर्फ डिवाइड होते हैं। जैसे 1 है सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होता है, 3 भी अपने टेबल होता है, 5 भी सिर्फ अपने टेबल पे होता है, 7 भी अपने पे होता है, किसी और पे डिवाइड नहीं होता। इवन नंबर ऐसा नंबर जो 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 4 6 8 10। ऑड नंबर इस तरह के नंबर हैं जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते। इसमें 1 3 5 ये प्राइम नंबर से मिलता जुलता है, लेकिन इसके अंदर 9 भी आता है। 9 तो आपको पता है, 9 डिवाइड होता है 3 के ऊपर। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइम नंबर और ऑड नंबर एक हैं, लेकिन इससे कुछ नंबर्स मिलते जुलते हैं, दोनों के अंदर आते हैं। उसके बाद आ जाता है नेचुरल नंबर ऐसे नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और होल नंबर ये है कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें दोनों में फ़र्क है, जो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि इनका आपस में क्या डिफरेंट है। और मोस्टली बुक्स के अंदर ये बात, इसकी डेफिनेशन सही तरीके से नहीं होती, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चलता। और ये सिलेबस भी स्टार्ट होते जाते हैं, क्लास 5 6 स्टार्ट हो रहे हैं और मास्टर्स लेवल तक चलते जा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस आ रही हैं इसकी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, और स्टूडेंट इतने कन्फ्यूज़ होते रहते हैं कि ये अभी तक हमें समझ ही नहीं आ रहा। सो मुझे उम्मीद है कि आज का आपको ये समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं हम। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरी चीज़ें, जो भी चीज़ होगी, तो ऑल ओवर थिंग्स आर इक्वल टू यूनिवर्स। तो यूनिवर्स सेट उसी से स्टार्ट हो रहा है, यूनिवर्सल सेट। और इसको यूनिवर्सल सेट को शो किया जाता है कैपिटल लेटर ऑफ यू। आगे यूनियन भी सेट का हिस्सा है। यूनियन, अब जैसे हमारे पास A और B होगा तो वो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा यूनियन दिखा देती हूँ कि यूनियन सेट किस तरह हम कहेंगे और किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं यूनियन को सॉल्व करने के तरीके की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि सेट A के अंदर हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4, और सेट B के अंदर हमारे पास आ रहा है 5 2 7 8 9। अब हमने A यूनियन B लेना है। इसका मतलब ये होगा कि हमने दोनों सेटों के अंदर जो भी चीज़ आ रही है वो दोनों हमने लिखनी है। अब हमने इसका आंसर क्या किया, A यूनियन B इज़ इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4 5 7 8 9। ये हमारा सॉल्व हो गया है, यूनियन का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन है कि दो सेट के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है। जो चीज़ कॉमन होगी वो हमने लिखनी है। इस दो सेट के अंदर यूनिवर्सल सेट है, A सेट है, यूनियन सेट है, कोई भी चीज़ है तो उसकी जो चीज़ कॉमन है वो हमने लिखनी है। और इंटरसेक्शन का साइन जो है, U को हम उल्टा करके लिखेंगे तो इंटरसेक्शन का साइन बन जाएगा। तो अब मैं आपको इंटरसेक्शन सॉल्व करके दिखाती हूँ कि इंटरसेक्शन को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, किस तरह सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इंटरसेक्शन निकाला है, A इंटरसेक्शन B। तो अब A सेट में से और B सेट में से क्या चीज़ कॉमन थी? सिर्फ 2 कॉमन था जो दोनों में आ रहा था, बाकी सारे नंबर चेंज थे, तो इसका आंसर 2 होगा। अब आपके पास नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट है जैसे हमने A का हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है यूनिवर्सल सेट के अंदर से कि कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर है लेकिन A के अंदर नहीं है।
सो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, और इसके ऊपर साइन लगाएंगे हम, ए के ऊपर सी लिख देंगे, छोटा सा सी लिख देंगे तो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। सो अब आप देख सकते हैं कि मैं कॉम्प्लीमेंट को किस तरह सॉल्व करूँगी। और पहले तो हमारे पास अब यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसके अंदर सारे नंबर्स आ रहे हों। तो हमने सिर्फ ए और बी यहाँ पे दिया था, यूनिवर्सल सेट नहीं दिया था। तो मैं अब आपको एग्जांपल दूंगी तो उसमें साथ यूनिवर्सल सेट भी होगा, और ए और बी हमारे पास ऑलरेडी हैं। सो हम अब यूनिवर्सल सेट की मदद से किस तरह कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ए का, तो वो अब आप देख सकते हैं आगे। अब आप देख सकते हैं पहले मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया। यूनिवर्सल सेट स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर 9 तक, इसमें काउंटिंग आ रही है। अब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो हमने क्या किया, ए सेट के अंदर जो नंबर्स हैं वो हमने साइड पर रख दिए, और जितने बाकी नंबर रह गए यूनिवर्सल सेट के वो सारे नंबरिंग हमने लिख दी है। अब ए के अंदर 1 2 3 4 आ रहा था, और हमारे यूनिवर्सल सेट में इसका मतलब 1 2 3 4 को काट देंगे, बाकी रह जाएगा 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट निकला है 5 6 7 8। उम्मीद करती हूँ सेट का टॉपिक आपको आज यहाँ तक समझ आ चुका होगा। तो अब इसके आगे चलते हैं। तो सेट में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इसमें डिफरेंस आता है, और डिफरेंस को किसी जगह पे ये भी शो करवाया जाता है कि ये कॉम्प्लीमेंट की तरह है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से हमने ए को माइनस किया तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू माइनस ए। यू माइनस ए इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, और अगर हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, और इसकी हम एग्जांपल हमारे माइंड में नहीं आ रही, तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होगा तो हमें पता चल जाएगा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है और किस तरह निकालना है। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो यहाँ की सेट की जहाँ तक हमने अभी तक समझी है ये आपको समझ आ चुकी होगी, और अभी इसका सिंपल तरीका मैंने बताया। और u माइनस ए इसी तरह इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम u माइनस ए को क्या कहेंगे, इसमें हम इसको कहेंगे डिफरेंस। अब हम माइनस को जब भी यूज़ करते हैं तो कहते हैं ना कि डिफरेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, तो इसलिए हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे सामने, और मैं आपको सामने वो सॉल्व करके दिखाती हूँ कि आपको ताकि थोड़ा और आइडिया हो जाए, थोड़ा और यूनियन को और कॉम्प्लीमेंट को और इंटरसेक्शन को समझने का मौका मिल जाए। तो इस ज़रूरी नहीं सेट के अंदर नंबरिंग आती है, काफ़ी सारी चीज़ें और भी आती हैं। बाज़ात एक टेनिस ग्रुप है 5 लड़कों का, 5 लड़कों के नाम दिए हुए हैं। बाज़ात ऐसा होता है कि जैसे फ्रूट्स नेम दिए हुए हैं, वेजिटेबल्स नेम दिए हुए हैं, उनको हमने इकट्ठा करना है। तो काफ़ी जगह पे डिफरेंट बुक्स में, हर सिलेबस में, हर क्लास में उसके तरीके के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, ए इज़ इक्वल टू ए आई ओ यू, बी इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, एंड यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल टू ए से लेकर जेड तक सारी ए बी सी है। तो इस तरह की ए बी सी भी आ सकती है। 1 2 के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, नेम भी आ सकते हैं, कलर्स नेम भी आ सकते हैं, किसी भी तरीके का सेट है बना सकते हैं। सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन है, जो कि हम समझ चुके हैं। तो अब इसको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। पहले यूनियन निकालेंगे, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर ए का या बी का किसी एक का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब चलते हैं पहले ए यूनियन बी की तरफ। तो ए यूनियन बी किस तरह सॉल्व करेंगे देखते हैं हम इसका ए यूनियन बी किस तरह सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं ए यूनियन बी किस तरह निकाला है। इसका आंसर क्या आया हमारे पास, ए बी सी डी आई ओ यू, और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर सिर्फ ए आया क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या था, सिर्फ ए कॉमन था। और ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो हमारे पास सिर्फ ए की वैल्यू नहीं लिखनी, जैसे ए आई ओ यू नहीं लिखना था, बाकी यूनिवर्सल सेट सारा लिखना था। तो अब जैसे हमने यहाँ पे गलती कर दी कि ए लिख दिया, तो हमारी ये मिस्टेक है कि हमने ए लिखना ही नहीं था, क्योंकि ए के अंदर जो भी वर्ड आएंगे वो हमने नहीं लिखने। तो इस तरह की मिस्टेक हम कर लेते हैं अक्सर, ठीक है। अब इस तरह हमारी मिस्टेक निकल आई है, हमने ए लिख दिया, ठीक है। अब हमने आगे चलना है कि ए लिख दिया बी सी डी ई एफ जी एच, उसके बाद आई नहीं लिखना था क्योंकि ए के अंदर शामिल था, और जे के एल एम एन ओ फिर नहीं लिखना था क्योंकि ओ भी ए के अंदर शामिल था, पी क्यू आर एस टी यू नहीं लिखना था क्योंकि यू भी ए के अंदर शामिल था, वी डब्ल्यू एक्स वाई जी
अब इस तरह करके हमने सॉल्व किया और एक मिस्टेक इस तरह निकल आई। Q2 में हम मिस्टेक कर लेते हैं, कभी कहीं जगह मिस्टेक कर लेते हैं, तो मैंने मिस्टेक इसलिए शो करवाई है आपको क्योंकि स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं जो उनको पता होना चाहिए कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको टॉपिक सारा समझ आया होगा, बेसिक समझ आई होगी। सेट के अंदर जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक चलती आ रही है, हमारी छोटी क्लासेस से चलती आ रही है, बड़ी क्लासेस तक जा रही है। सो किस तरह उसको सॉल्व किया जाए, किस तरह उसको समझा जाए। और उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको ये सेट का ज़रूर समझ आया होगा। तो मेरे चैनल्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि आपको और इस तरह की वीडियोस मिलें और इस तरह आप जानें पहचानें आप इस तरह के सेट को, सोल्यूशन को, और भी मैथ की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को, तो आप बेल का बटन दबा दीजिए। जिस तरह ही नई वीडियो अपलोड करूँगी मैं तो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। तो अभी के लिए अभी मैं चलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।